एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए फेब्रुअरी 2022 मंथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे फेब्रुअरी मंथ आपका कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल और लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है, और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हम निकालेंगे लास्ट में, जो एंजल्स की तरफ से होंगे हमारे। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है। आप बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो सभी की एनर्जीज यहाँ पे आ सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट हों, कुछ चीज़ें नहीं हों, तो ये माइंड में रख के वीडियो देखिएगा कि ये एक जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो वो लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस सबके लिए आ सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली गाइडेंस तो सभी के लिए ही होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस मीन राशि, चलिए आपके लिए देखते हैं मेन मैसेज क्या रहेगा मोनोलॉजी से आपके लिए फेब्रुअरी मंथ 2022 के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। क्या मैसेज है, मेन मैसेज क्या है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए इस मंथ के लिए। थैंक यू, थैंक यू। A fiery climax approaches full moon in Aries. Okay. Okay, bottom of the deck है हमारे पास। Don't let pride get in your way. Full moon in Leo. Okay. तो Pisces, ये है कार्ड आपका। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग चाहे अपने करियर में हो या अपनी लाइफ में, मैं पूरी लाइफ की बात करूँगी आपकी, आपके जो भी कोई एरिया हो आपका, आप कुछ एफर्ट्स डाले थे आपने अपनी तरफ से, चाहे आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, आपने अपना काम किया है और आप उसके आउटकम की अब वेट कर रहे हैं। फाइनली, जिसे कहते हैं ना फिनिश लाइन आ जाना, उसकी वेट करना कि यस मैंने अपना 100% दे दिया इस चीज़ में, अब आउटकम का वेट है। तो यहाँ पे वो वेट आपका ख़त्म हो रहा है। और फेब्रुअरी में जो फुल मून है, पूर्णिमा, ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए कुछ। ठीक है, यस। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपने जो भी काम करा है, जो भी कुछ करा है, अपने में प्राइड मत लाइए। देखिए, अपनी ईगो पे थोड़ा कंट्रोल करना है आपको इस महीने। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों में वो कुछ ईगो, चाहे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे करियर के रिगार्डिंग हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको हो सकता है आप में एक वो चीज़ आ जाए कि यस मैंने करा, मैंने अपनी तरफ से करा, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने आए, मैं, उससे बचना है आपको। ठीक है, उस ईगो को नहीं आने देना, उस मैं को नहीं आने देना है आपने। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को थोड़ा ग्राउंडेड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर है, ग्राउंडिंग आपके लिए इस मंथ बहुत ज़रूरी रहने वाली है। अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड कीजिए ताकि ये जितनी भी लोअर वाइब्रेशंस, लोअर एनर्जीज हैं, ये आप पर हावी ना हो सके, ईगो हावी ना हो सके, लालच हावी ना हो सके, ग्रीडीनेस नहीं आना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, प्राइड नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके का कि मैंने करा था इसलिए हुआ। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि इस मंथ कुछ आपको ऐसे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। आपका रिलेशनशिप हो, करियर हो, किसी के भी तरीके से, आप जिस तरीके के लिए देख रहे हैं, जिस साइड के लिए देख रहे हैं, ठीक है, आपको वो रिवॉर्ड मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आपको बेसिकली ये माइंड में नहीं आना चाहिए आपको। मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो उड़ना नहीं है, थोड़ा धरती पे ही रहना है। ठीक है, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी। ठीक है, ज़्यादा उड़ना नहीं है। जहाँ पे हम थोड़ा उस चीज़ को ले आते हैं ना कि यस मैंने करा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ,
जहाँ वो चीज़ आ जाती है ना तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए कि इस मंथ में, ये फेब्रुअरी के मंथ में आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंडिंग करना है। ठीक है, ग्राउंडिंग कीजिए जितना हो सके, मदर अर्थ गाया के टच में रहिए, और या अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना है बेसिकली। ठीक है, रूट चक्रा का जितनी भी आप मेडिटेशन, या फिर अगर सिंपल मैं कहूँ LAM, लम, ये एक बीज मंत्र है हमारे रूट चक्रा का, जो हमारे प्राइवेट पार्ट में होता है। ठीक है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का, इसी कलर का होता है। ठीक है, आई डोंट नो आपको ठीक से नज़र आ रहा हो प्रॉपर वे में कि नहीं, रेडिश ब्राउन कलर का डार्क, आपको वो कलर फील करना है आपके रूट चक्रा पे, कि वहाँ पे वो रूट चक्रा पे आप वो कलर महसूस कीजिए, और लम इस बीज मंत्र का जप कर सकते हैं जितनी बार वो कीजिए। ठीक है, आपकी एनर्जीज को ग्राउंडेड होने में मदद मिलेगी। और ये बेयर फुट जितना हो सके, अगर ठंड का मौसम है फिर भी सॉक्स पहन करके अगर आप चल सकते हैं, ज़मीन पर ही चलिए। ठीक है, ग्रास पे चल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। प्लांट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, रेड कलर की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खाइए। ठीक है, रूट्स वाले वेजिटेबल्स खाइएगा। ठीक है, स्वीट पोटैटोज, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको खानी है। ठीक है, तो बेसिकली आपको नेचर के टच में रहना है। ठीक है, और जहाँ आपको लगे कि मैं आ रही है, कंट्रोल कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए, हाई रखिए, लोअर वाइब्रेशंस में नहीं जाना है हमें। ठीक है, चलिए अब आपके लिए देखते हैं आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। पाइसेस, मीन राशि। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। पास्ट को लेकर के कुछ है, डिसअपॉइंट है आप। Pisces relationship. Thank you angels, thank you spirit guide, thank you शिव बाबा। प्लीज बताएं फेब्रुअरी मंथ। पास्ट को लेकर के कुछ दुखी हैं आप, पास्ट नहीं पीछा छोड़ता। ओके, जिस वजह से कि आप कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी या न्यू ऑफर्स को भी ठुकरा देते हैं, देख ही नहीं पाते आप। ठुकराते तो नहीं है, देख ही नहीं पाते, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है ना। ओके, फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, रिलेशनशिप, लव, थैंक यू। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्पाइसेस, थैंक यू। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया स्पाइसेस, क्या हो गया है। कुछ डिसीजन ले रहे हैं आप, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। या देखिए पाइसेस, आप जिस भी सिचुएशन में स्टक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप उससे बाहर आ रहे हैं, आप उससे बाहर आ रहे हैं। अभी तक हो सकता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हों, ये कोई कार्मिक हो सकता है, आप लोग उसे कट आउट करके बाहर आ रहे हैं। उन जंजीरों को तोड़ करके आप बेसिकली बाहर निकल रहे हैं। कोई पर्सन ऐसा था, कुछ सिचुएशन ऐसी थी, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपको हर्ट करा, धोखा दिया, पीठ पीछे छुरा घोंपा, आई मीन या इसी तरह की एनर्जीज हैं ये। बहुत हर्ट हुए आप। तो अब आप ऐसे लोगों को बेसिकली अपनी लाइफ से मैं कहूँगी आउट कर रहे हैं इस मंथ में। बिल्कुल, मैं कहूँगी आप अपनी पावर को पहचान रहे हैं। अब आप इसमें ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं। तीनों ही स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप अपने रिलेशनशिप में जो भी जिसके साथ भी डील कर रहे हैं ना, आप इमोशंस को आगे नहीं आने दे रहे हैं। अब अपने माइंड के थ्रू आप डिसीजंस ले रहे हैं। इमोशंस हावी नहीं है, जो भी चल रहा है दिमाग से चल रहा है अब। बहुत हर्ट करा है इस रिलेशनशिप ने आपको। पर यहाँ पावर है,
अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करना और उसका यूज़ करना। या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सी मैंने बोला ना, वो बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं आप। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस, इमोशंस पे पूरा कंट्रोल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ माय गॉड, ये सीरियसली ये आपकी रिलेशनशिप, आई मीन ये लव रीडिंग है आपकी। जो भी लोग आपके आसपास ऐसे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ कप्स, या आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, या पाइसेस, यस, ओके। कुछ लोगों के यहाँ पे डेफिनेटली, कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देखिए थर्ड पार्टी पर्टिकुलरली कोई आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, ठीक है, या फिर मैं कहूँगी कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, पेरेंट्स कह लीजिए या कोई फ्रेंड कह लीजिए, कुछ भी, कोई भी, या फिर इवन यस, कोई भी थर्ड पार्टी वो आपकी लाइफ से यहाँ से, मुझे ऐसे लग रहा है कि यस, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। पाइसेस आपके लिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये यही बता रहा है कि चीज़ें जो हैं, अब समय बदल रहा है, चीज़ें टर्न हो रही हैं। जो धोखा आपको मिला या जो हर्ट आप हुए या जो भी सर्कमस्टांसेस आपके रहे आपके रिलेशनशिप में, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूँगी, ठीक है। मैं बिल्कुल राइट मैसेजेस दूंगी, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप कभी कभी बहुत हार्श हो जाते हो, लेकिन देखिए मैं अपने काम से धोखा नहीं करती, ठीक है। जो मैसेज मुझे मिल रहा है मैं वही मैसेज दूंगी। ये तो है नहीं कि मुझे मैसेज मिलेगा कुछ तो मैं बताऊंगी कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, देखिए आपको पता चल रहा है पहली बात तो कि वो कार्मिक है, ठीक है, वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हों उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या एक्स्ट्रा कोई अफेयर हो, अगर आप मैरिड भी नहीं है तो, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं और आप यहाँ पे वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। लेकिन ये जो मंथ है आपके लिए, मैं कहूँगी जो भी स्टकनेस है, ये जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या डिसीज़न लें, ठीक है, क्या लेना चाहिए, तो बेसिकली आप अपनी इंट्यूशन की यहाँ पे सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन की यहाँ पे आप सुन रहे हैं, और एक बहुत ही अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए एक बहुत ही वो बोल्ड डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो होती है, देखिए हो सकता है आप लोग ऑलरेडी डाइवोर्सी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे हो सकता है विडोज़ की भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी थे, ठीक है, तो बेसिकली आप उस रिलेशनशिप को यहाँ पे कट आउट करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी आपका हार्ट, मैं कहूँगी जो भी आपका हार्ट एक हुआ है, जो भी दिल में आपके दुखा है, या जो भी आप भार लेकर के चल रहे हैं, बिलीव मी वो हीलिंग भी आपको इसी मंथ में आती हुई दिख रही है। समझ रहे मेरी बात। यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए वो एक बोल्ड डिसीजन, एक वो बोल्ड एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे अपनी पावर नज़र आ रही है, आप इस एनर्जी में थे, ठीक है, एक झुकी हुई सी एनर्जी, आप उससे बाहर आ रहे हैं, आपको अपनी पावर पता चल रही है। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरी एनर्जी नहीं है, मैं इस एनर्जी में स्टक नहीं रहने वाली, और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है यहाँ पे, और आप अपनी इंट्यूशन की सुन भी रहे हैं, और आपकी इंट्यूशन बहुत, मैं कहूँगी यहाँ पे इस टाइम बहुत पीक पे रहने वाली है, और आप तभी वो बोल्ड डिसीजन ले पा रहे हैं, आप में वो हिम्मत आ रही है। आपको कुछ यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ किसी तरह की कुछ क्लैरिटी भी यहाँ पे, या तो कुछ आपको दिखाई पता चला है, या कुछ है आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है जिस वजह से कि आप वो डिसीज़न ले रहे हैं।
बेसिकली यहाँ पे अब क्या है, आपका माइंड और आपका हार्ट जो है वो बैलेंस्ड है। पहले मैं कहूँगी वो बैलेंस में नहीं था, तो अब वो डिसीजन नहीं ले रहे थे। यहाँ पे अब आपका माइंड और आपका हार्ट जो है वो बैलेंस में है। ये 2 की भी एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कह रहा है, जो भी दिल में दुख रहा है या जो भी जख्म हुए हैं वो सब भरने वाले हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो हीलिंग भी प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की तरफ से आपको, ठीक है। आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर सकते हैं, बट बिलीव मी आपको वो हीलिंग भी मिलेगी, वो हीलिंग भी आपको मिलेगी। आप इस चीज़ से भी उभर जाओगे, आप में वो ताकत आ रही है, क्योंकि चीज़ें अब बदल रही हैं। जिसने आपको हर्ट किया, अब उसका हर्ट होने का भी टाइम है। उसको उस पर्सन को ऐसा लगा कि वो आपसे धोखा करके बच जाएगा और आप उसे इग्नोर करोगे, लेकिन नहीं, अब ये वक्त नहीं आ रहा। ये एनर्जीज बहुत ही बोल्ड है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी, अपनी अपनी एनर्जीज़ के साथ देखिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे जो मैसेज मिला, मैंने डायरेक्ट मैसेज दिया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था और मुझे बहुत ज़रूरी लगा देना, ठीक है। और मैं इस एनर्जी को बिल्कुल भी घुमाने नहीं वाली हूँ कि मैं कुछ भी उठा करके कुछ भी बोल दूँगी, ठीक है। सीधे से मैसेज है, मैंने आपको डायरेक्ट दे दिए, ओके। चलिए अब आपके लिए देखते हैं। ओके, तभी हमारे पास यहाँ पे ये कार्ड आया है, ओके। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, समझ रहे हैं आप, वो एक अंत समय आ गया है। देखिए अब वो अंत जो है वो कैसा भी हो सकता है। देखिए आपको भले ही लगेगा कि ये अंत बुरा हो रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। ये जो क्लाइमेक्स आ रहा है, फायरी क्लाइमेक्स, समझ रहे हैं आप, एक फायरी क्लाइमेक्स आना, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और आपको उस वक्त में लगता होगा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बिलीव मी ये बहुत अच्छे के लिए हुआ है। आपको आगे जाकर के पता चलेगा। ऐसी एनर्जीज जब आती है ना उस वक्त, तो मैं नहीं कहूँगी आपको, वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हम लोग उस समय उस भावना में बह जाते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, क्या हम ही मिले थे ऐसी एनर्जीज़ के लिए, हमारे साथ ही ऐसा होना था। लेकिन बिलीव मी कुछ समय के बाद जब हम आगे बढ़ जाते हैं ना, जब हमारी लाइफ में जब हमारी न्यू बिगनिंग होती है, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा हुआ, जो हुआ था ना वो अच्छा हुआ। अगर ये नहीं होता तो हमारे लिए ये बेटर पर्सन नहीं आता या बेटर सिचुएशन नहीं आती, या हम आज यहाँ नहीं होते। समझ रहे हैं मेरी बात। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। कभी कभी ना ऐसे मैसेजेस देने बहुत भारी हो जाते हैं, बिलीव मी, क्योंकि बहुत लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। पर जिसके लिए भी ये मैसेज है मेरे को देना था, मैंने दे दिया, ओके। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा। प्लीज़ बताएं पाइसेस मीन राशि कैसा रहेगा फेब्रुअरी मंथ में, मीन राशि वालों का करियर। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। थैंक यू सो मच पाइसेस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉल्यूशन, आई डोंट नो। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इवन ये बहुत ही लोअर एनर्जी आती है, लेकिन मेरा सीधा जो मेरी आइज़ गई हैं सीधी की पे गई है, और की क्या है, हल, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू पाइसेस, मीन राशि करियर, द डेविल, ओके, फूल, वाओ, वेरी गुड, okay, Knight of Swords, the Emperor, Three of Swords, okay। तो कुछ लोगों की लाइफ में ना मैं कहूँगी कुछ लोगों का रिलेशनशिप, या लिटरली कुछ लोगों के करियर में अगर कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में, या पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ था, तो वो इफ़ेक्ट कर रहा है आपको, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पाइसेस, यहाँ आप मुझे मनी को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कुछ ना यहाँ पे मुझे परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज बहुत जो है मैं कहूँगी लो आ रही है, आपके दिमाग में बहुत कन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, या मैं कहूँ कि
जहाँ आप काम कर रहे हैं हो सकता है वहाँ पे भी कुछ लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हों आपके कलीग्स वगैरह के साथ, ठीक है। बेसिकली आप फाइनेंसिस के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस में है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे एक कोई न्यूज़ है और मैं इस न्यूज़ को गुड न्यूज़ बोलूँगी। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है आपकी तरफ, बहुत ही तेज़ी से कोई न्यूज़ आ रही है और मैं कहूँगी वो गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे द एम्परर की एनर्जी है। अगर आप लोग यहाँ पे प्रमोशन की वेट कर रहे थे तो बिलीव मी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन हो सकती है, आपको वो प्रमोशन मिल सकती है। अगर कुछ लोग यहाँ पे जॉब चेंज करने का सोच रहे थे, किसी बेटर जगह पे अगर आप लोग जाना चाहते थे, तो बिलीव मी अगर आपने अपने एफर्ट्स कर डाले थे तो अब आपको वहाँ से मैसेज आ रहा है। कुछ है आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के। और ये एनर्जी द एम्परर की एनर्जी अगर देखी जाए तो ये दुनिया पे छाने वाली एनर्जी है, ठीक है। ये वो स्टेबिलिटी है, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली ये जो एनर्जी है ना, वैसे भी ये 5 ऑफ पेंटिकल्स 5 नंबर चेंज का है, ठीक है। वो सोल्यूशन आ रहा है आपकी तरफ, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। द फूल की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपके करियर में। ये जो भी मैसेज आ रहा है ना आपकी तरफ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा, आपकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर देगा। ये आपके फाइनेंसेस जो हैं वो ग्रोथ जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और ये जो मैसेज आ रहा है ना, ये आपको एक एम्परर बना देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये कोई आपका असाइनमेंट हो सकता है। देखिए अपनी अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखिए, जिस तरीके से आपने काम करा है, जिस तरीके की आपकी वेट चल रही है, ये कोई मैसेज है। आपको स्टेबिलिटी यहाँ पे बेहतरीन एक वो दर्जा मिलना। ये किंग भी नहीं है, ये किंग भी नहीं है जी, ये तो एम्परर हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? एम्परर, एम्परर पूरे वर्ल्ड पे राज होना, ये एक ग्लोब है। समझ रहे हैं? एक ये राजा हाथ में पकड़ा हुआ है। समझ रहे मेरी बात? वो फायरी एनर्जी, वो पैशनेट एनर्जी। कुछ लोग अपने पैशन को यहाँ पे फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो है, कुछ तो है आपकी लाइफ में जो आपको वो मैसेज आ रहा है। ये आपकी ज़िंदगी को, आपके लाइफ को बदलने वाला है। आपके फाइनेंसेस को मैं कहूँगी, जो भी सिचुएशन आप अभी फेस कर रहे हैं ना, पूरा टर्न यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कोई है, कुछ मैसेज है, ये आपको बिल्कुल चेंज कर देगा, आपके लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर देगा, ये वो स्टेबिलिटी दिलाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है। डेविल की एनर्जी यही बता रही है कि आपको यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सतर्क रहने की। जैसे कि मैंने आपको फायरी क्लाइमेक्स, ये जो मैंने इसमें आपको मैसेज दिया था, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी द एम्परर की एनर्जी है। देखिए ये मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। ये एक कार्ड बहुत ही मटेरियलिस्टिक कार्ड है और एरीज की एनर्जी है। ये बहुत ही एक गुस्से वाली, प्राउडी, इगोइस्टिक एनर्जी होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास डेविल की एनर्जी है, तो जो कि ये भी लोअर एनर्जीज में आता है, जो ये दिखाता है कि आप किसी भी तरह की आप में ईगो होना, ग्रीड होना इवन, ठीक है। और ये हार्टिक की एनर्जी है, दुख होना या थॉट्स नेगेटिव चलना। आपके थॉट्स जो है बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, आपका दिमाग बहुत नेगेटिव चल सकता है। नेगेटिव इन द सेंस आप में बहुत प्राउड आ जाए, मतलब प्राउड नहीं बोलूँगी, प्राइड आ जाए, ठीक है। ईगो आ जाए कि देखो आज मैं कहाँ हूँ। ये लिटरली ये वो पोजीशन है, लिटरली वो पोजीशन है। और आप लोग अपने करियर में कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, उससे अपर पोजीशन में जाने वाले हैं। इस समय जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है ना आपके करियर में, बिलीव में उससे ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। तो अपने में वो चीज़ नहीं लानी है, ग्रीड, लालच नहीं लाना है। ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहिए, ठीक है। डाउन टू अर्थ रहिए, आपके लिए यही गाइडेंस भी है। और अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। और अगर कुछ भी दिल में कुछ भी ऐसा भार है, या जो भी आपका फाइनेंसेस को लेकर के कोई टेंशन थी या कोई अपॉर्चुनिटी थी जो आपके हाथ से जा चुकी है, उसका रिग्रेट आपके अंदर है अभी भी, तो प्लीज़ अपने हार्ट को हील कीजिए और आपको अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है। ताकि ये ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाएँ। और लालच में नहीं आना किसी भी तरीके की, अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करते रहना आप, और ये अचीवमेंट आपके लिए बिलीव में आ रही है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस,
ठीक है। तो वो वक्त आ रहा है जब आपको पता चलेगा कि आप किस पोजीशन पे रहने वाले हैं, समझ रहे हैं, वो एक अपर पोजीशन, ठीक है। इसको मैं बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है, सबका अपना अपना एक मैं कहूँगी तरीका होता है काम का, ठीक है। हर कोई ही कोई सीईओ नहीं होता है, ठीक है ना। सबके अपने अपने एक कैटेगरीज होती हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप इन एनर्जीज़ को देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन और ब्यूटीफुल एनर्जी है, पर इसके साथ ही डेविल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है और अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। ये बहुत एक बड़े दर्जे वाली ग्राउंडिंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एम्परर कार्ड हमारे पास आया है। आप लोगों में बहुत मैं कहूँगी प्राइड आ सकता है, ठीक है, बहुत अहम आ सकता है आप लोगों में कि मैं यहाँ हूँ आज, मैं कल कहाँ था। तो आपको अपने कल को नहीं भूलना, ठीक है, अपने कल को याद रखिएगा। जो भी आपका पास्ट था, आपको अपने पास्ट को याद रखना है और डाउन टू अर्थ रहना है यहाँ पे, ठीक है। तो डेविल को अपने पर हैवी नहीं होने देना, ये एक लोअर एनर्जी है, ठीक है। जब भी हम कहीं अच्छी मैं कहूँगी अचीवमेंट लेते हैं, अचीव करते हैं कुछ भी बड़ा, तो ये एनर्जी हावी होने लग जाती है, तो इस एनर्जी को हावी नहीं होने देना है आपने, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने आपको इस रीडिंग में बहुत बोर कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, कुछ लोग हो सकता है ये भी सोचते हूँ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे। अगर मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी तो ये मैसेजेस हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। क्या गाइडेंस है मीन राशि वालों के लिए फरवरी मंथ के लिए, प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे रिपनेस है, जो वेट था आपका ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको बोला था ना, वो वेट जो है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, जो वेट था आपका ख़त्म हो रहा है। जहाँ भी अगर आपने कुछ एफर्ट्स डाले हैं अपने, ठीक है, अपने अपने आप को चेंज करा है, चाहे आपका पर्सनल एरिया हो, आप अपने में वो पावर आए हैं, अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करा है आप में कि आप कौन हैं, तो आप वो डिसीज़न भी ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, वो इम्पोर्टेंट डिसीज़न। और यस, और यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, एम्परर की एनर्जी आपके करियर में जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं वो आपका फ्रूट मिल रहा है, वो आपको फ्रूट मिल रहा है, और ये मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस क्या है मीन राशि वालों के लिए? द लवर्स, ओ वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए, ये जो लवर्स है, लिटरली ये लवर्स कार्ड तो है। यहाँ पे बहुत से लोग अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, मैं कहूँगी जो भी आपकी न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये तो दिखाता है कि आप एक डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी न्यू बिगनिंग भी हो रही है, और ये अलाइनमेंट में रहेगी आपकी जो न्यू बिगनिंग है ना। आप बिल्कुल अलाइन रहने वाले हैं, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने थॉट्स पे थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, वही मिररिंग होगी, क्योंकि ये एक मिररिंग कार्ड भी है। द लवर्स को कार्ड को अगर आप देखें तो ये एक मिररिंग कार्ड भी है। जैसे आप थॉट्स लाएंगे वैसी ही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे। तो ठीक है, अपने अपने माइंड को जो है आपने क्लियर रखना है, ठीक है, पॉजिटिव रखना है। ब्यूटिफुल। डेफिनेटली आप लोग में से बहुत से लोग जो है सोलमेट कनेक्शन को जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये जो लोग यहाँ पे मैरिड कपल्स देख रहे हैं, जो अपनी मैं कहूँगी सिचुएशन में बदलाव चाहते हैं, बिलीफ में आप लोगों की यहाँ पे हीलिंग आ रही है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं और अपनी लाइफ में वो चेंजेस अपनी खुद ला रहे हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, या वो हीलिंग भी आ रही है आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। क्या मैसेज है? पार्टिसिपेशन, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपके लिए। वाओ, ओहो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है जी। मास्टर का भी कार्ड है यहाँ पे, सेलिब्रेशन का कार्ड है, इंटीग्रेशन का। आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस ला रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। मास्टर हैं आप, जो देखिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए,
जैसा आप सोचेंगे, और अपने थॉट्स पे यहाँ पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। जैसा आप सोचेंगे वही चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए, सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो न्यू बिगनिंग हो, चाहे वो आपका खुद का मैरिड रिलेशनशिप हो, जहाँ बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कुछ ना कुछ है जो आप अपने लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे आपका करियर हो, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं पाइसेस। बस थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अपने आप को ग्राउंडिंग कीजिए, लोअर एनर्जी से बचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको इससे कोई भी मैसेज मिला है, गाइडेंस मिली है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक जो है, अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिलती है, तो वो यूनिवर्स को आपका ग्रेटिट्यूड होगा, थैंक यू होगा यूनिवर्स की तरफ, आपकी डिवाइन टीम की तरफ, जिन्होंने आपको ये मैसेज दिए हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरी चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। पाइसेस, आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शुभ बाबा। पाइसेस के लिए ओके ओके फर्स्ट मैसेज है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। देखिए, यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, जिन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है और उन्हें माफ़ कीजिए, ठीक है। रिलीज़ कीजिए ऐसे बैगेजेस को, लोगों को, चीज़ों को, और उनसे सीखिए। और बेसिकली आपको ये देखना है कि वो आपको सिखाने क्या आई थी, ठीक है। उन चीज़ों से सीख क्या मिलती है आपको। ग्राउंडिंग, जैसे कि देखिए, मैं आपको बोल ही रही थी पूरी रीडिंग में, मैंने आपको यही बोला कि आपको ग्राउंडिंग की यहाँ पे ज़रूरत है। मैंने आपको यहाँ पे भी यही मैसेज दिया, आपके लिए मैसेज भी यही आया, आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है इस महीने। ग्राउंडिंग कीजिए पाइसेस। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, बड़ी चीज़ें वक्त लेती हैं, तो थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपको समझना है। और फॉलो योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। बी अ चाइल्ड अगेन टुडे, देखिए एनर्जीज को थोड़ा लाइट कीजिए, ठीक है, बच्चों की तरह बनिए, ठीक है। ये और ये देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। फर्स्ट है आपके लिए स्पिरिचुअल सपोर्ट, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। आपके जो डिवाइन टीम है वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। डोंट वरी, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन्स होती है, कुछ भी दिमाग में चलता है, तो प्लीज़ पूछिए, उनसे सवाल पूछिए, उनसे गाइडेंस मांगिए, आपको ज़रूर प्रोवाइड होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गिफ्ट्स हैं, हो सकता है कुछ लोगों को गिफ्ट्स भी मिले। और यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है पाइसेस। थैंक यू सो मच।